हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा अध्ययन का वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम हिंदी में प्रयोगात्मक विधि कहते हैं और यह प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है। मनोविज्ञान का विज्ञान होने का दावा अन्य बातों के अलावा उसके इस प्रयोगात्मक विधि के कारण भी माना जाता है। आज का मनोविज्ञान इतना अधिक प्रयोगात्मक हो गया है कि सचमुच में सिर्फ उन्हीं तथ्यों और सिद्धांतों की मान्यता प्राप्त रह गई है जिनका कि प्रयोगात्मक समर्थन है। तो देखते हैं कि प्रयोगात्मक विधि होती क्या है। प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग होता है। प्रयोग बेसिकली वो होता है, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जब हम किसी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को किसी नियंत्रित अवस्था में सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो इसी को हम प्रयोग कहते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ किया जाता है ताकि कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सके। मनोविज्ञान में जब हम प्रयोग करते हैं तो व्यवहारों का अध्ययन हम चरों के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रयोगात्मक विधि का वो ये है कि व्यवहार जो है ये कंट्रोल कंडीशंस के अंदर किया जाता है और यहाँ पर जो व्यवहार है उनका अध्ययन चरों की मदद से या उनकी हेल्प से किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रैंडमली एलोकेट किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने बात कही थी कि हम लोग व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से करते हैं। तो पहले यहाँ जाने कि चर होते क्या है। चर बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिनका मान परिवर्तनशील होता है और जिसका अध्ययन पॉसिबल होता है या जिन्हें हम माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अंदर हम बेसिकली 3 तरह के चरों की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि में हम 3 तरह के चरों की बात करते हैं। स्वतंत्र चर जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, दूसरा है आश्रित चर जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यह वेरिएबल या ये स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है या मैनिपुलेशन करता है। दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या जिसको हम आश्रित चर कहते हैं। आश्रित चर वे चर होते हैं जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन करना चाहता है। इसे आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन पर निर्भर करता है। जो तीसरा चर है जिसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाता है, ये चर वे चर होते हैं जो स्वतंत्र चर को प्रभावित कर सकते हैं और जिनके प्रभाव का अध्ययन प्रयोगकर्ता नहीं करना चाहता। अतः ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को वह नियंत्रित करके रखता है ताकि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित ना करे या ना कर सके। तो ये थे हमारे 3 तरह के चर जिनकी मदद से प्रयोगात्मक विधि के अंदर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि इस प्रयोगात्मक विधि की क्या क्या मेरिट्स होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रयोगात्मक विधि है
इसके अंदर प्राणी या जीव के व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इससे जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं उनकी आंतरिक या इंटरनल वैलिडिटी अधिक होती है। सो देयर इज अ हाई इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। दूसरा हमारा मेरिट जो है इस विधि का वो ये है कि प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन का गुण होता है। एक प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपनी जो रिपोर्ट तैयार करता है उसमें वो लिखता है कि उसका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या था, जैसे कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, उसने स्वतंत्र चर में किस तरह से मैनिपुलेशन किया, आदि चीज़ें वो लिखता है। तो इसकी मदद से यदि कोई दूसरा अध्ययनकर्ता इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहे तो वो रिपीट कर सकता है। अतः हम कहते हैं कि इस प्रयोगात्मक विधि के अंदर रेप्लिकेशन पॉसिबल होता है या इसको रिपीट किया जा सकता है। तीसरा हमारा मेरिट है कि जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वो हाईली ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि काफ़ी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रयोगकर्ता होता है वो एक खास ढंग से और ख़ास विधि से प्रयोग करता है। तो इसलिए यहाँ पर चाहकर भी किसी तरह का जो पक्षपात या जिसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं डालता है। लास्ट हमारा जो मेरिट है इस विधि का वो ये है कि क्योंकि प्रयोगात्मक विधि के अंदर कंट्रोल कंडीशंस में प्रयोग किए जाते हैं तो किए जाते हैं, अतः यहाँ पर हम कार्य कारण संबंध जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द कंट्रोल नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन मेरिट्स के अलावा प्रयोगात्मक विधि की कुछ डीमेरिट्स भी है। सबसे पहली जो डीमेरिट है वो है कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दोष है इस विधि का। यहाँ पर प्रयोग जो है वो नियंत्रित अवस्था या वास्तविक ना होकर आर्टिफिशियल सिचुएशन में किए जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि इसका संबंध जीवन के वास्तविक परिस्थिति से कम होता है। इसीलिए प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्ष को जनरलाइज वास्तविक परिस्थिति में करना संभव नहीं होता है। सेकंड है कि इस प्रयोगात्मक विधि को हम वैसे तो काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं परंतु यहाँ पर दो तरह के बायसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं निष्कर्ष पर, और ये दो तरह के बायस हैं, एक्सपेरिमेंटल बायस एंड सैम्पलिंग बायस। एक्सपेरिमेंटल बायस का मतलब होता है कि जब प्रयोगकर्ता की अपनी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस या बायसेस जब प्रयोग के परिणाम और उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और दूसरा जो बायस है वो है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस का मतलब ये होता है कि जब हम सब्जेक्ट्स जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जब वो पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं पॉपुलेशन का, तो इसकी वजह से भी हमारे जो परिणाम होते हैं वे आप कह सकते हैं कितने वैलिड नहीं होते। और ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो प्रयोगकर्ता होता है वो जो भी व्यक्ति उसको सुविधा अनुसार मिल जाता है वह उन सभी को सब्जेक्ट बना लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो परिणाम मिलेंगे ऐसे समूह से वे सही नहीं होंगे। ऐसा भी देखा गया है बहुत बार कि जो प्रयोग होते हैं उसमें प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह को इक्विवेलेंट बनाना होता है, परंतु जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इन दोनों समूहों को इक्विवेलेंट नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से परिणाम जो हैं वे वैलिड और या हम कह सकते हैं कि परिणामों की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। लास्ट हमारा जो डीमेरिट है वो है कि प्रयोगात्मक विधि के जो एरिया है अध्ययन के वे काफ़ी सीमित होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं समस्याएं हैं जिनका अध्ययन केवल पशुओं पर किया जा सकता है, मनुष्यों पर नहीं किया जा सकता। जैसे कि
यदि हम ये देखना चाहते हैं कि शरीर के किसी अंग को अगर हम हटा दें तो उसका प्रभाव मनुष्य के व्यवहार पर किस तरह से होगा, तो इस तरह के अध्ययन मनुष्य पर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये अनैतिक माने जाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रयोगात्मक विधि के जो एरियाज है प्रयोग करने के वे काफ़ी सीमित होते हैं। तो ये थे इस विधि के डीमेरिट्स। हालांकि ये डीमेरिट्स हैं, यहाँ पर इस विधि के कुछ डीमेरिट्स हैं, परंतु फिर भी हम ये कहेंगे कि प्रयोगात्मक विधि जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है और साथ में ही इसी विधि के माध्यम से मनोविज्ञान को एक विज्ञान होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।